Hello dear friend, I am Ravin. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss deflection by strain energy method. बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे, अभी हम लोग डिफ्लेक्शन किससे किया, एरिया मोमेंट मेथड से किया। डिफ्लेक्शन मैंने अलग अलग आपके पास फार्मूला से किया, मोमेंट से किया, मोमेंट से कैसे निकाला, लिमिट रख के सभी डिफ्लेक्शन निकाला और एक चार्ट बना दिया जिससे क्या है आप सभी डिफ्लेक्शन जितने भी में आपके पास अवेलेबल हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं उससे चार्ट बना दिया, कितना स्लोप होती है और कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये चीज़ हम लोगों ने कवर कर रखा है बेटा। अब बात करते हैं बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी, तो वेस्टर्न एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि वेस्टर्न एनर्जी क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी वो लिमिट जहाँ इलास्टिक पॉइंट पर कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, ये आपके लिए स्ट्रेन एनर्जी है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते थे कि सर u इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर बाय 2e, तो ऐसे आपके पास ये स्ट्रेन एनर्जी था। तो स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल यू से। किससे करते हैं, कैपिटल यू से। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, ये फंडा आपके लिए लगेगा किसमें, बीम पर। किस पे लगेगा, बीम पर। ठीक है, अब बीम से हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा। डिफ्लेक्शन दे रखा होगा, डिफ्लेक्शन स्ट्रेन एनर्जी दिया है तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन तमाम मिलेंगे, चीज़ों को लेकर करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। पहले देखो स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है और कैसे डिफ्लेक्शन का आपके पास स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन में कैसे रिलेशन होता है, ये देखना है आपको। जैसे मान लो एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, जिस पर लोड P लगा है एट पॉइंट A। लोड लगेगा बेटा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। मान लिया A पॉइंट पे था, A डैश पे आ जाएगा, इतना डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन कहता है कि डिफ्लेक्शन जो होगा आपके पास वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, स्ट्रेन एनर्जी के, यानी डिफरेंशियल ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड। डिफरेंशियल ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड, मतलब स्ट्रेन एनर्जी को लोड के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। याद रखना, डेल यू अपॉन डेल पी। डेल यू आपके यू क्या स्ट्रेन एनर्जी हो गया, पी लोड हो गया, इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया चीजें। तो आपके पास में कहूं जब भी स्ट्रेन एनर्जी को किसी लोड से डिफरेंशिएट कर दूंगा हमेशा डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, यहां पे भी देखो कौन सा लोड लग रहा है, क्यू लोड लग रहा है। कितना लग रहा है, क्यू। तो लोड क्या क्यों लग रहा है, तो मैं कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा, डेल यू अपॉन डेल क्यू, यानी जितना लोड लग रहा होगा उस लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा, उतने से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर थीटा की बात करूंगा सर, थीटा कैसे निकालते हैं। मान लो इस बीम है, इस पे क्या लगा, मोमेंट लगा। क्या लगा है, मोमेंट। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एम, ये हो जाएगा थीटा। डेल यू अपॉन डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं मोमेंट के रिस्पेक्ट में क्या मैं डिफरेंशिएट कर दूं स्ट्रेन एनर्जी का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लोप। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, स्लोप। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट याद रखना। जब भी आप लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल आपके स्ट्रेन एनर्जी को करेंगे डिफरेंशिएट, वो आएगा आप डिफ्लेक्शन। अगर मोमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाएगा स्लोप। तो ये चीज़ें आपके पास, दो चीज़ें फंडामेंटल आपके पास होनी चाहिए और इसमें सॉल्व करने के लिए। तो बात करते हैं बेटा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, किस कारण होता है, स्ट्रेन एनर्जी किसके किसके कारण होता है। तो आप लिख लो, स्ट्रेन एनर्जी कॉज्ड बाई, स्ट्रेन एनर्जी कॉज्ड बाई, किसके किसके कारण हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पहला, ये हो जाएगा पॉइंट लोड। जब बीम पर क्या होगा, पॉइंट लोड ऑन बीम, ऐसे। ठीक है, जब लोड का हो गया पॉइंट लोड, ऐसा लोड दिया होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, या लोड कह लो या पॉइंट लोड क्या होगा लो, बीम। समझ चीजें। तो अब आपके पास लोड आ गया, तो इसमें लोड में आपके पास पॉइंट लोड आ गया। दूसरा और भी कोई लोड है, जैसे मैं बोलूं यूवीएल या यूडीएल, तो इसे कह सकते हैं एक्जियल, कोई भी कह लो, एक्जियल लोड। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा शियर लोड। क्या शियर लोड से या शियर फोर्स से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और चौथा कह लो बेंडिंग मोमेंट। क्या क्या, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये सब केरल से क्या आ सकता है आपके पास। और एक टॉर्क भी ले लो, वहां पे क्या जाएगा, टॉर्क से भी आपके पास क्या जाएगा। तो इससे स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये केसेस आपको मिल सकते हैं बीम में स्ट्रेन एनर्जी। तो क्या स्ट्रेन एनर्जी मोमेंट के फॉर्म में, बेंडिंग मोमेंट जब लग रहा है मोमेंट के फॉर्म में,
कैसे निकालते हैं आपको देखना है, क्योंकि बीम पे एक्सियली लोड लगे रहेगा, लोड से हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे तो आपसे एक्सियल आपसे पूछ सकता है कि उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। तो मैंने बताया था, स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं सभी फार्मूले एक साथ फिर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बच्चों स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेन एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल यू से, ये इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखो वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ, कोई भी वेरी कर सकता है, हो सकता है मोमेंट भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में लिख दिया हूँ, अगर दिया कांस्टेंट तो हम कांस्टेंट ले लेंगे, एम स्क्वायर एल अपन 2, ठीक है, ई आई। तो ऐसे क्या लिख लेंगे, 2 ई आई, समझ में आया। ऐसे आ जाएगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट यानी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट निकाल लेंगे, किसी पॉइंट का दिया हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, जितना भी लग रहा है, ये डी एक्स अपन 2 ये आई, अब कर लेंगे उसके। क्या और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, शियर फोर्स, उसके बाद मैंने एक्सियल लोड, इसके कारण पढ़ा था हम लोगों ने, तो सभी लिख लो। अभी हम यूज करेंगे इसको, किसके, यूज इन बीम प्रॉब्लम, बीम प्रॉब्लम, जितने भी बीम के कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्या लगा होगा, उस पर क्या करेंगे हम, यूज करेंगे, यूज फॉर इन बीम प्रॉब्लम, सभी करेंगे इस पे प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट है आपके पास, और एनर्जी की बात करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी लिख लेते हैं, सब याद एक बार होगा, हो जाएगा, एक बार रिपीट हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर फोर्स, शियर फोर्स के कारण बेटा कितना आपके पास बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा, तो हम क्या ले सकते हैं, u बराबर क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 2a, ठीक है, ये एक्स एक्स अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, ये हो जाएगा g। समझ आया। तो शियर, जितना भी शियर लोड होगा, हो सकता है शियर लोड वेरी कर जाए एक्स के साथ, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल आप निकाल सकते हैं। ये कंडीशन आ गई। और तीसरी आप प्रॉब्लम में कहूँ, तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि, तीसरा की बात करूँ मैं तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है, जैसे कोई बीम दे दिया है, ठीक है, ऐसे लोड लगा है इस पे P, तो एक्सियल लोड है, इसके कारण क्या हो जाएगा आपके पास, इसके कारण हो जाएगा U बराबर Px, मान लो आपके पास वेरिएबल हो जाए लोड, इंटू डी एक्स, ये स्क्वायर कर लो इसको, अपॉन 2AE, ठीक है, सब है। ए आपका एरिया है, ये मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है, P लोड है, अगर वेरिएबल है तो ये फॉर्म में आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फंडामेंटल हो गई। और एक और है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क से कितना डेवलप होगा स्ट्रेन एनर्जी, वो निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते थे बेटा, यहाँ पे भी आ जाएगा u बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क, वेरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टी स्क्वायर डी एक्स अपान 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2, अब आपके पास लगूँ मैं क्या लूँगा यहाँ पर 2, ठीक है, जी आई पी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्या लेंगे 2g आई पी, पोलर मोमेंट इनर्शिया, याद रखना यहाँ पर, देखो आईपी की बात करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके अबाउट होता है, जेड एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है, हम यूज क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ये आपके पास यूज होगा, किसमें होगा, बीम में आप यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे लोड से, वो आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास डिफ्लेक्शन, समय। तो ये तो पुरानी कॉन्सेप्ट हो गई। अब
चलते हैं, अब निकालते हैं बेटा क्या, स्ट्रेन एनर्जी। क्या निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी आपके फार्मूला बेस पे बीम के लिए 0, ठीक है, mx² dx अपॉन 2, ठीक है, EI डेल U बाई डेल P निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन। तो कह सकते हैं पहले आपके पास था डेल अपॉन डेल P, ब्रैकेट में ले लो, mx² dx अपॉन 2EI, ऐसे u को मैंने रख दिया, इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो चीज़ें आपको निकालनी है, यही तो हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। बिल्कुल। चलो अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम है विथ पॉइंट लोडेड फिगर है, इसका आपको निकालना है स्ट्रेन एनर्जी। क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी। एक कैंटिलीवर बीम दिया है और यहीं से क्या दिया है, एक लोड दे रखा है P, जो डिस्टेंस है आपके पास L। तो फाइंड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम, ठीक है। इस बीम का स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, कैसे निकालना है, कोई बात नहीं। क्या एनर्जी हमको पता निकालना, क्या U निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ mx² dx अपॉन 2EI। तो मोमेंट निकालना आपको बता रखा हूं मैं, यहीं से आप क्या करो, बैठ जाओ x डिस्टेंस पे जाके, तो मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास P इंटू एक्स। क्या आ जाएगी, P इंटू एक्स। क्यों, लोड लगी है, आप बैठे यहाँ पर हो तो आपके बीच का डिस्टेंस x है, P इंटू डिस्टेंस आपके बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा P इंटू एक्स। समझ में आया, क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स। तो ये आपके पास मोमेंट आ गया। जब मोमेंट आ गया, ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो ये वैल्यू हम अगर इसमें रखते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से P इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, U सब चल रहा है, ये आ जाएगा P² x² dx अपॉन 2EI। इसको और सॉल्व करें, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, टोटल L तक जाना में। ये देखो 0 कहाँ पहुँच गए, L तक, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ पहुँच गए, L तक, बिल्कुल L तक ले आना है। तो अब आपके पास P² तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका आ जाएगा x³ अपॉन 3। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूँ ना, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, P² x³ अपॉन 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 लिख लो, 2EI। 0 टू क्या लगा दें, L। तो अब आपके पास हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास, x³ कहां से आ गया, इंटीग्रेट किए हैं क्या, बिल्कुल। तो यहां पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आया P² x³ अपॉन 6EI। अब आपके आ गया Px² x³ अपॉन 6EI। U कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से L। तो आपके पास आ जाएगा P² L³ अपॉन 6EI। ये हो जाएगा आपके पास क्या, एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा इस बीम में। क्या बिल्कुल सही है, स्ट्रेन एनर्जी इस बीम में आ जाएगा P² L³ अपॉन 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट 5 स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। हर एग्जाम में जनरली क्या गया, पूछा गया है P² L³ अपॉन 6EI। समझना चाहिए, P² L³ अपॉन 6EI आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इन कैंटिलीवर बीम ड्यू टू क्या हो जाएगा, लोड। चलो
क्या इसका डिफ्लेक्शन बता सकते थे? क्या इसका डिफ्लेक्शन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। डिफ्लेक्शन तो यही होता है ना कि डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। डिफ्लेक्शन क्या होता है आपके पास? ये होता है डेल यू अपान पी, डेल पी। तो डेल यू कितना आया था आपके पास? तो इसको रखिए डेल बाई डेल पी। यू आपके आया था पी स्क्वायर एल क्यू अपान 6EI। क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में? पी आपके पास क्या है यहाँ पर? ये 2p स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2p। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p स्क्वायर का 2p हो जाएगा। एल क्यूब तो वही रहेगा आपके पास। ये आ जाएगा 6EI। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा PL³ अपान 3EI। तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से? PL³ अपान 3EI। ठीक है, PL³ अपान 3EI। तो ये डिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, कहाँ का? इस कैंटिलीवर बीम का आपने लोड लगाया था तो डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगी? PL³ अपान 3EI। यही तो आता है, यही आता है। तो ऐसे अब क्या निकाल लेंगे हम? स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी चीज़ को निकालना है। ठीक है, आप मोमेंट या स्ट्रेन एनर्जी निकालिए, डिफरेंशिएट कर रही है डेल पी से, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो सर कहेंगे सर ये तो क्या कैंटिलीवर बीम पे सिंपली सपोर्टेड बीम पिन लगेगा? क्या लगेगा, वो भी कर लेते हैं। तो सर ने कहा कि सर सिंपली सपोर्ट बीम पे लगेगा तो कैसे लगेगा, कैसे निकालेंगे, इसमें मोमेंट कैसे लेंगे? कोई बात नहीं, देखो हम है ना, ये हो गया आपके पास, मान लिया रिएक्शन लगा है, कोई रिएक्शन लगा होगा? बिल्कुल, कैंटिलीवर बीम नहीं है ये क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। लोड आपके पास P है, डिस्टेंस L/2 पे लगा है, ये L/2 पे लगा है, ये टोटल लेंथ L है, और यहाँ पे आपके पास RA आ गया, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो RA हो गया और ये हो गया RB। तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या P/2 हो जाएगा? भैया आधे आधे लोड पे है तो आधे आधा क्या हो जाएगा? ये अपना अपना संभाल लो भैया, आधे आधे लोड। तो P/2 आपके पास यहाँ भी मिल गया। तो क्या मोमेंट यहाँ तक का ले लूँ, क्योंकि दोनों तरफ सेम है कि नहीं सेम है? देखो यहाँ से, ओहो कलर दूसरा, यहाँ से देखो पूरा पूरा जितना इधर है उतना इधर है। इतने के स्ट्रेन एनर्जी निकालिए, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। क्यों? अरे यहाँ का स्ट्रेन एनर्जी निकालिए और उतना ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम से, आपके पास पूरा पूरा आ जाएगा, बीम का आ जाएगा। नहीं समझे? तो बीम का आ जाएगा आपके पास। तो एनर्जी आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है? P स्क्वायर आपने तो क्या इसका निकाल सकता हूँ? अब बताओ बच्चों, ये आपके पास क्या मिला? लोड। अब यहीं से x डिस्टेंस पे जाके बैठ जाओ। चलो यहीं से x डिस्टेंस पे जाके मैंने कहीं बैठ गया, तो अब मोमेंट की वैल्यू क्या दिखेगी? P/2। ये लोड P/2 इंटू कहाँ से? ये x। ठीक है, ये x, P/2 इंटू x, ये तो मोमेंट आ गया। समझ आया? तो कहाँ तक जाऊँ? ये L/2 तक मैं करूँ, उसके बाद 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ। तो क्या स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला हमको पता है? बिल्कुल पता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ mx² dx अपॉन 2EI। दिस इज द क्या है? स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट, सो वी कैन फाइंड u इक्वल टू, यहाँ पे मैं रखता हूँ तो हो जाएगा P/2x का स्क्वायर मोमेंट का इंटू dx अपॉन 2EI। अब बच्चों बताओ कितना करूं? यहाँ का लेना है हमको, यहाँ से यहाँ तक का 0 to L/2, आधे का ले लिया। क्या सर इधर का भी तो बचा हुआ है, ये कौन लेगा? आपने यहाँ तक का ले लिया, पर ये भी कैसे है? तो अब कर दो इसको 2 टाइम्स, सिमेट्रिक है पूरा, देखो 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास एनर्जी आ जाएगा। बिल्कुल सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 तो बाहर ही है, इसको ऐसे कर लो 0 to L/2। अब देखो P²/4 हो जाएगा, यहाँ पर P²/4, यहाँ पे x² dx अपॉन 2EI। समझ आया? तो अब आपके पास ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा, P/4, तो आपके पास बचा P²/4 EI। भैया x³/3 हो जाएगा, तो x³ 3 करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इंटीग्रेशन लगा 0 to L/2। अब आपको निकालना है L/2 रखिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, यही सॉल्व करो, ठीक है। तो L/2 की वैल्यू रखे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 4 3 12, p²/12। मैं यहीं पे लिखता हूँ, एक स्टेप और लिखूंगा यहाँ से आपको समझ में आ जाए, 12EI। और आपके पास x³ है, जैसे L/2 रखेंगे तो L³ अपान कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा L/2 का क्यूब। चलो सीधा सीधा रख दो। अब आप लो L³ अपान 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ये हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा, p² L³ अपान 96 EI, इतना स्ट्रेन एनर्जी आएगा सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोडेड एट मिड पॉइंट। समझ में आया, p² L³ अपान 96 EI। क्या डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी गिवन हो गया तो डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या आपके पास गिवन हो गया, p² L³ अपान 96 EI, आपने ये कैलकुलेट कर रखा है जस्ट। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल पी, किसके रिस्पेक्ट में, लोड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना जाएगा 2p हो जाएगा इंटू L³ कॉन्स्टेंट, बाकी 96 EI ये भी कांस्टेंट, 2 से 2 कटा बेटा कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 2 8। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, PL³ अपान 48 EI। यही तो डिफ्लेक्शन होता है बीम में, कौन से बीम में, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, PL³ अपान 48 EI आपके पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट किसके किसके, ये आपके पास लोड है सिंपली सपोर्टेड रिएक्शन RA, और ये हो गया आपके पास ये RB, और इतना डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, क्योंकि लोड हाफ पे लगा है। तो ये डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन आपने निकाला PL³ अपान 48 EI। समझ, तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा, मोमेंट लो, किसी आपके बीम दिया है मोमेंट लीजिए, अगर सिमेट्रिक है तो रूट से मल्टीप्लाई कर दिए, सिमेट्रिक नहीं है तो टोटल वहाँ से लेके वहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे लास्ट में देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक था इसके अबाउट, तो मैंने इसके अबाउट क्या लिया, मोमेंट लिया और 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दो में सिमेट्रिक है। और इस केस में सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है, तो हमने 0 से लेके L तक पूरा पूरा क्या लिया, यहाँ से 0 to L, यहाँ से देखो 0 to L, तो मैंने यहाँ से 0 to L तक लिया, आपके पास इंटीग्रेट किया, आपसे क्या निकाला मैंने, स्ट्रेन एनर्जी निकाला। समझिए, तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, आपको ये पता हो गया, किसी बॉडी का स्ट्रेन एनर्जी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो ये रही पूरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये वैल्यू आपको निकालना है मोमेंट। अब ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे चीज़ों को लेकर, बहुत से एग्जाम में आप जितने भी आपके एग्जाम में आए वो भी प्रैक्टिस कराएंगे, डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे, वहाँ पर उसका सोल्यूशन देखेंगे। सो ये पूरी कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो यहीं पर रखते हैं आपके पास, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।